अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा टाइमिंग का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्खा है ये टाइमिंग का सरदार नुस्खा है और जितने भी आपने पहले टाइमिंग के नुस्खा जात सुने हैं या देखे हैं ये उन सब से एक मुख्तलिफ नुस्खा है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बेपनाह है। जिस बंदे की टाइमिंग पहले ज़ीरो है और वो दखूल भी नहीं कर सकता तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से उस बंदे की भी टाइमिंग जिसकी ज़ीरो है तो वो भी 7-8 मिनट तक पहुंच जाती है और जिसकी पहले भी टाइमिंग 2-3 मिनट तक है तो अगर वो बंदा इसको इस्तेमाल करता है तो उसकी जो टाइमिंग है वो 20-25 मिनट तक हो जाती है और किसी मिजाज को ये इतना मुवाफ़िक आता है कि उसको जब तक वो खट्टी चीज़ इस्तेमाल ना करे तो तब तक अंजाल ही नहीं होता। तो इस तरह का ये नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह के नुस्खा जात बताते हैं क्योंकि जो चीज़ और उन्होंने अपना ये मामूल मतब बनाए हुए होते हैं और इसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो जो रोज़ी देने वाली ज़ात है वो तो अल्लाह की ज़ात ही है और मेरी वजह से अगर मेरे किसी नुस्खा की वजह से और उसका अगर कोई बनाता है और उसको रिज़ल्ट मिलता है और वो आगे किसी को देता है और उसकी दाल रोटी चलती है तो समझ लें कि मेरा मकसद पूरा हो गया। अगर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं और उसको 100 बंदे देखते हैं तो उन 100 बंदों में से अगर एक का भी फ़ायदा हो जाता है तो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं तो यही चाहता हूं कि जो हिकमत हमारी रुक गई है या जो लोग सीना में लेकर मर गए, मिट्टी मिट्टी हो गए और सब कुछ अपने साथ ही ले गए और जो हम हकीम हैं वो पीछे रह गए और ये जो डॉक्टर हैं वो आगे निकल गए, तो अब हम सब मिलकर और जिन के पास मुजर्रबात हैं वो एक दूसरे से शेयर करें ताकि इंसानियत की भलाई हो और ये जो हमारी हिकमत है इन पर लोगों का यकीन और बिलीव नहीं रहा तो वो दोबारा से बहाल हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर कोई मुझसे शेयर करता है तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के और अगर उनका कोई मुजर्रब है तो वो भी आगे ज़रूर शेयर करूँगा। तो रही इस नुस्खा की बात, ये जो नुस्खा है ये हर इंसान भी नहीं बना सकता, थोड़ा महंगा भी है और बाकी जो इसके रिज़ल्ट की बात है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अगर किसी को कब्ज़ वगैरह रहती है तो उसके लिए ये नुस्खा मुवाफ़िक नहीं है। सबसे पहले वो अपनी पेट की इस्लाह करे उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करे क्योंकि ये हद दर्जा काबिज़ है और अगर किसी को कब्ज़ है तो ये उसको बजाय फ़ायदा के फिर नुकसान देगा, उसके मैदे में और भी खुश्की पैदा करेगा। तो ये आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है और इसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपने सबसे पहले लेनी है भंग। वो भंग आपने लेने अच्छी तरह से उसको धो के साया में खुश कर लें, खुश की हुई भंग ले लें। उसके बाद जो चीज़ है वो है लौंग। ये लौंग आपने लेने हैं, लौंग वो लेने हैं जिनके ऊपर टोपी लगी हुई हो। उसके बाद जो चीज़ है वो है तज, ये तज पड़ी है। उसके बाद जायफल और उसके बाद बुरादा संदल। आपने उसकी लकड़ी लेनी है, बुरादा नहीं लेना, बुरादा 2 नंबर ही मिलता है, तो लकड़ी लेनी है, उसका आपने बुरादा कर लेना है संदल का। वो आपने लेना है अच्छी तरह से उसको कूट कर उसका आपने पाउडर ले लेना है संदल सफ़ेद का। एक सुर्ख होती है वो नहीं लेनी, संदल सफ़ेद का बुरादा आपने लेना है। उसके बाद जो है वो आपने इलायची के बीज लेने हैं। ये इन सब चीज़ों का वज़न आपने जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, इलायची के बीज हैं तो उनका बीज निकाल के उनका वज़न आपने करना है। साफ़ सुथरे मोटे ताज़े आपने बीज लेने हैं, वो मरे हुए नहीं लेने जो दूसरे होते हैं। तो छोटी इलायची के आपने बीज लेने हैं। उसके बाद आपने अकरकरा लेना है मोटा मोटा ईरानी 1 नंबर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने लेनी है 1-1 तोला। उसके बाद जो चीज़ है वो है ये तबाशीर।
ये देख लें, ये असली बांसी तब्बाशीर है। तो ये आपने लेनी है 2 तोले। उसके बाद जो है वो पीपल, मग पीपल आपने लेनी है, ये मग्गें पड़ी हैं, तो ये आपने लेनी है 3 माशे। उसके बाद जो है वो बिहमन सुर्ख आपने लेनी है 6 माशे, और अजवैन खुरासानी ये भी आपने लेनी है 6 माशे। उसके बाद जो चीज़ है वो है कफूर भीमसनी। भीमसनी जो कफूर होता है और बनाया जाता है, ये आम कफूर नहीं जो बाज़ारों में मिलता है, तो वो आपने लेना है 3 माशे। उसके बाद आपने जयवत्री लेनी है, ये भी आपने 3 माशे लेनी है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है और महंगी है वो आपने ये कस्तूरी लेनी है। ये कस्तूरी आपने लेनी है, ये 1 माशा। इस नुस्खा में आपने कस्तूरी 1 माशा डालनी है। उसके बाद आपने अच्छे 1 नंबर मरवरीद सच्चे मोती लेने हैं। उनकी आप अच्छी तरह से अर्के गुलाब में 12-15 घंटे खरल करके पिस्टी बना के, तो वो आपने लेनी है 6 माशे। उसके बाद जो आपने लेना है, जो कीमती चीज़ है वो है वर्क सोना। सोने के आपने इसमें वर्क लेने हैं, वज़न के हिसाब से 3 माशे। दफ्तरी तो बहुत हल्की होती है, या अगर आप इसमें कुश्ता सोना डाल दें तो वो और भी अच्छा है। अगर नहीं आप बना सकते कुश्ता सोना, तो फिर इसमें आप वर्क के सोना डालें 24 कैरेट असली 3 माशे, और वर्क के चांदी जो है वो आपने इसमें डालना है 6 माशे। और जो इसका सबसे अहम और मेन जुज़ है वो है काली माई अफ्यूम। ये आपने लेनी है असली ओरिजिनल। ये जो बाज़ारों में मिलता है वो तो गंदी है, या तो आप किसी अच्छी जगह से लें या खुद आपके पास सहूलत है, तो जैसे भी हो ये आपने 1 नंबर अफ्यूम लेनी है असली। ये आपने लेनी है 2 तोले। और जो इसके बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है मोतियों को, वो जैसे मैंने कहा, इनकी पिस्टी बना लेनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बारीक अच्छी तरह से कप्पड़ छान खरल कर इनको कूट लेना है, और कप्पड़ छान कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये जो हमारी काली माई है, तो इसको आपने पान का रस ले लें, उसमें आप इसको घोल दें। ये जो हमारी काली माई है इसमें डाल के अच्छी तरह से आप इसको घोल लें, खरल कर लें। और काली माई को आपने पहले शुद्ध करना है, उसकी मैंने वीडियो पहले दे रखी है चैनल में, आप उधर से जाके देख सकते हैं कि काली माई को शुद्ध करने का क्या तरीका है, तो वो मैंने सब लाइव दिखा रखा है, आप उधर से देख लें। तो शुद्ध काली माई आपने इसमें डाल के, और पान का जो पत्तों का डंडियों का रस है वो तकरीबन 1 पाव तक आप ले लें। तो ये आप इसमें डालते जाएं, और इसको जो हमारी अफ्यूम है इसको आप खरल करते जाएं। ये एक मतलब पानी की वजह से ये लेटी सी हो जाएगी। फिर आपने ये जो आपके पास सफ़ूफ़ है ये सारी चीज़ों का, ये डाल के इसको अच्छी तरह से खरल करते रहें 10-12 घंटे की खरल करके। फिर लास्ट में ये आप जो आपके पास चांदी के और सोने के वर्क हैं वो डाल के, और आपने इसको अच्छी तरह से खरल करके बिल्कुल यकजान कर लेना है। और यकजान करने के बाद फिर आपने इसकी 1-1 रत्ती की गोलियां बना लेनी है। और ये जो दवाई है 1-1 रत्ती की गोलियां, ये आप शाम के वक़्त 1 गोली आप दूध से खाकर, गर्म दूध से इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इससे आपको फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलेगा, फ़ौरन फ़ायदा होगा। वो बात आप मेरी समझ गए होंगे, तो फ़ौरन ही ये इससे फ़ायदा मालूम होगा, और बहुत ही मुमसिक है। और ये जो मतलब जमा करते वक़्त आपको इससे बहुत ज़्यादा लज्जत महसूस होगी, और हद दर्जा ये मुमसिक है। और दूसरे भी अज़ा को ये ताकत देने वाली चीज़ है। इसमें सोना है और ये कस्तूरी वगैरह सारी चीज़ें, आप इनके अज्जा से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। किसी को सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो गया हो तो एक ही खुराक उसको काफ़ी है, खांसी रहती हो तो एक खुराक आप दूध के साथ दें, सब कुछ एक ही खुराक से ख़त्म हो जाएगा। तो हद दर्जा ये मुमसिक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह के अच्छे नुस्खा जात आपको देता रहूँगा, जिनमें कुछ जात कम ही इस्तेमाल होंगे या ना के बराबर इस्तेमाल होंगे।